हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ विनोद सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिमालय का क्लासिफिकेशन। ठीक है, हिमालय का जो वर्गीकरण है वो दो आधार पर किया जाता है। हिमालय का वर्गीकरण एक तो किया जाता है क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, क्षेत्र के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया था। क्षेत्रों के हिसाब से हिमालय का वर्गीकरण। ठीक है, मैदान मैदान के हिसाब से जो वर्गीकरण था वो मैंने एक वीडियो में आपको बता दिया है, वो देख लेना। ठीक है, अब दूसरा जो है वो महाद्वीपीय आधार पर किया गया है। महाद्वीपीय मतलब कि जो हिमालय का निर्माण हुआ था उसके आधार पर, निर्माण के हिसाब से कि कितने समय में कौन सा बना था, कौन पहले बना था, कौन बाद बना था, उसके हिसाब से भी हिमालय के 4 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, उन 4 भागों को हम एक ट्रिक्स के द्वारा याद कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से याद हो जाए। और सबसे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपको समझना है तो ये वीडियो पूरा देखना है, अन्यथा आप बीच में छोड़ के जा सकते हैं। कृपया इस वीडियो को ना देखें। अगर आपको नहीं समझना तो इस वीडियो को ना देखें, आप बीच में से छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले हिमालय का विभाजन। ठीक है, महाद्वीपीय सिद्धांत के आधार पर, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आधार पर, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आधार पर 4 भागों में किया गया है। 4 भागों, अगर वो 4 भाग आपको याद नहीं होते तो एक ट्रिक्स लिखिए। ट्रिक्स में लिखना है टीवी लगा सिवा। ठीक है, टीवी लगा सिवा, आपको ये ट्रिक्स याद रखनी है खाली। टी से हो जाएगा हमारा ट्रांस हिमालय, टी से हो जाएगा हमारा ट्रांस हिमालय, देखना ट्रांस हिमालय। वी से हो जाएगा हमारा वृद्ध हिमालय, क्या हो जाएगा, वृद्ध हिमालय हो जाएगा। और लगा से हो जाएगा हमारा लघु हिमालय, क्या हो जाएगा, लघु हिमालय। शिवा से हो जाएगा हमारा शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवा से हो जाएगा हमारा शिवालिक हिमालय। अब देखना ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय, देखो सबसे पहले ट्रांस हिमालय तो मतलब जब भी हिमालय का जो कोलिजन हुआ था, ठीक है, जब भी दो प्लेटों का कोलिजन, इसका अर्थ ये हुआ कि दो प्लेट टकराई थी तभी हिमालय बना था। ठीक है, तो हिमालय जो दो प्लेटें पहले टकराई थी तो सबसे पहला जो हिमालय का भाग बना था वो बना था हमारा ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहले ये बना था, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये, और इसके बाद ये, मतलब ये लाइन सरी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय मान लेते हैं, जैसे कि ये पहाड़ है, मैं भी बताता हूँ। जैसे ये भी एक पहाड़ है, ये भी एक पहाड़ है, ये भी है, और एक भी मान लेते हैं ये पर्वत है। अब देखना पर्वतों के बीच में खाली जगह भी होती है, उसको हम ऐसे बोलेंगे जॉन। क्या बोलेंगे, जॉन बोलेंगे। नहीं तो इसको हम बोल सकते हैं क्षेत्र, क्षेत्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्षेत्र। जॉन आपको बोलना है। इनके बीच में जॉन होते हैं, उन जॉनों के नाम क्या क्या है वो भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि जॉनों के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखना ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में जो जॉन है, जो क्षेत्र है, उसको संचर जॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संचर जॉन, ये याद रखना। ठीक है, संचर जॉन कहा जाता है। वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो भी गैप है, मतलब कि वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो भी क्षेत्र आता है उसको हम कहते हैं मैन, क्या कहते हैं, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोला जाता है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, ये इंग्लिश में नाम है, थ्रस्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, नहीं तो इसको मुख्य सीमांत बिंदु भी कह सकते हैं, या मुख्य सीमांत लाइन, या मुख्य सीमांत क्षेत्र भी कहते हैं, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट आता है इन दोनों के बीच में। और इन दोनों के बीच में क्या आता है, इन दोनों के बीच में आपको देखना है। ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा क्षेत्र आता है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ग्रेट बाउंड्री लाइन। क्या, ग्रेट बाउंड्री लाइन, ग्रेट बाउंड्री लाइन। ठीक है, इनके बीच में जो क्षेत्र आता है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ग्रेट बाउंड्री लाइन पढ़ना पड़ेगा। क्या, ग्रेट बाउंड्री लाइन। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। ठीक है, साइड वाली जो वॉइस आ रहा है इसको एक बार भूल जाइए। सबसे पहले आपको देखना है इसके बीच में जो क्षेत्र आता है इसको संचर जॉन, इन दोनों के बीच में आता है उसको मैन सेंट्रल थ्रस्ट, और इन दोनों के बीच में आता है उसको ग्रेट बाउंड्री लाइन बोलते हैं, ग्रेट बाउंड्री लाइन। ठीक है, ये आपको बस पता होना चाहिए। अब ट्रांस हिमालय पढ़ लेते हैं हम तुरंत। ठीक है, मैंने ये चीज बताई, ये आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, और ये हिमालय का क्लासिफिकेशन भी साथ साथ में ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, और हम आगे देखते हैं। चलो अब देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय देखा था, क्या देखा था, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय देखना, ट्रांस हिमालय में क्या क्या क्वालिटीज है। ट्रांस हिमालय सबसे पहले हम देखेंगे, ट्रांस हिमालय। देखो ट्रांस हिमालय सबसे पहला, एक तो ये सबसे प्राचीनतम हिमालय की शाखा, प्राचीनतम हिमालय का भाग है, प्राचीनतम हिमालय का भाग, सबसे प्राचीनतम हिमालय का भाग है।
ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यही बना था तो ये सबसे प्राचीन होगा, तो सबसे पहले तो ये प्राचीन है। इसको भी अब 3 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अब देखना 3 भाग कौन कौन से, इसके 3 भाग कौन कौन से, अगर वो आपको याद नहीं होता तो पहले तो मैं आपको एक ट्रिक्स बता देता हूँ। ट्रांस हिमालय के 3 भाग आपको याद नहीं हो रहे तो एक ट्रिक्स लिखिए, कालजा। जो राजस्थानी लोग होगा उसको कालजे के मतलब पता होगा, ठीक है। कहते हैं कि मारो कालजा नो टुकड़ो, ठीक है, तो वही कालजा, ठीक है। आप देखते हैं कालजा, आपको ये ट्रिक्स याद रखनी पड़ेगी। ट्रांस हिमालय के 3 भाग कौन कौन से हो जाएगा, कहां से हो जाएगा, हमारा काराकोरम, ठीक है। ट्रांस हिमालय का पहला भाग हो जाएगा काराकोरम, ट्रांस हिमालय काराकोरम, ठीक है। दूसरा हो जाएगा ल से हो जाएगा हमारा लद्दाख हिमालय, क्या हो जाएगा, लद्दाख हिमालय, लद्दाख हिमालय हो जाएगा। और सी जा से हो जाएगा हमारा जास्पर हिमालय, जास्कर जास्पर या जास्कर जो भी है, जास्कर है, देख लेना, जास्कर हिमालय, ठीक है। ये हो गया हमारा हिमालय। ट्रांस हिमालय के 3 भाग है, आपको ट्रिक्स ये याद रखनी है, कालजा, तो कालजे से ये याद हो जाएगा। अब देखना काराकोरम की भी कोई ना कोई विशेषता तो होगी। काराकोरम की क्या विशेषता है, देखना काराकोरम भी एक हिमालय का एक छोटा सा भाग है, जो ट्रांस हिमालय का छोटा सा भाग है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम की पहली बात है कि एक तो यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है, ठीक है। काराकोरम रेंज में एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम केटू गोडविन है। क्या नाम है, केटू या गोडविन भी बोलते हैं, केटू गोडविन, ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू गोडविन। कभी कभी आपको ये इसका जो कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि कभी कभी कंचनजंगा के बारे में भी बोल दिया जाता है। अगर भारत में पूछे तो आपको कंचनजंगा बताना है, अगर भारत की पूछे तो आपको केटू गोडविन बताना है। केटू गोडविन है वो काराकोरम रेंज में पाई जाती है, ठीक है। दूसरा काराकोरम जो पर्वत है वहां पर एक दर्रा भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दर्रा। वो कौन कौन सा दर्रा है, तो उस दर्रे का नाम क्या है, काराकोरम रेंज में एक दर्रा पाया जाता है जिसको बोलते हैं काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, ठीक है। काराकोरम दर्रा जो चाइना व इंडिया के बीच में है, कहां पर, चाइना व इंडिया के बीच में। एक बार मैं देख लेता हूं क्या आपको ये सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी सही दिख रहा है, ठीक है। तो काराकोरम दर्रा चाइना व इंडिया के बीच में पाया जाता है, कहां पर है, चाइना व इंडिया के बीच में, ठीक है। और इसकी तीसरी बात क्या हो सकती है, इसकी काराकोरम रेंज की अब तीसरी बात दर्रा आ गया और ये केटू गोडविन आ गया, बस। काराकोरम में केवल आपको इतना ही पढ़ना है। फिर आपको लेना है लद्दाख हिमालय। लद्दाख हिमालय में भी एक दर्रा पाया जाता है, देखना लद्दाख हिमालय में एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है खारदुल्ला, खारदुल्ला दर्रा। क्या, खारदुल्ला दर्रा पाया जाता है, कौन सा, खारदुल्ला, ठीक है। नहीं तो अगर याद ना हो तो लद्दाख से ला खाना, ला खाना, ठीक है। लद्दाख से हो जाएगा ला खाना, मतलब ला खाना से हो जाएगा लद्दाख में खाना लाना है, खाना से हो जाएगा खादू, खारदुल्ला, खारदुल्ला, ठीक है, खारदुल्ला हो जाएगा। जास्कर हिमालय, जास्पर या जास्कर हिमालय, जास्कर हिमालय में भी एक दर्रा पाया जाता है, जास्कर हिमालय में एक दर्रा पाया जाता है जिसको बोलते हैं फोटुला, फोटुल्ला, ठीक है। कहते हैं कि जा फोटुल्ला, मतलब कि जा और मेरा पिक लेके आ, मतलब फोटो लेके आ, जा फोटुल्ला, ठीक है। तो फोटुल्ला दर्रा जास्कर हिमालय में दर्रा पाया जाता है जिसका नाम होता है फोटुल्ला दर्रा, ठीक है। मैंने आपको ये विस्तार बता दिया है। और इसी के साथ आपको एक और चीज याद रखनी है, लास्ट वाला, इसके साथ एक और बेस है, नदी। यहाँ पर नदियां भी बहती है, तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में जो नदी बहती है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में जो नदी बहती है उसका नाम देखना, उसका नाम क्या है, इसका नाम श्योक नदी है। क्या है, श्योक नदी। और लद्दाख और जास्कर के बीच में जो नदी बहती है, लद्दाख और जास्कर के बीच में जो नदी बहती है उसका नाम सिंधु नदी है। क्या नदी है, सिंधु नदी, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। लद्दाख और जास्कर के बीच में जो नदी बहती है उसको सिंधु नदी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है, श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है। बस मैंने आपको ये बता दिया, ट्रांस हिमालय, जास्कर हिमालय और जो भी हमारा लद्दाख हिमालय ये कंप्लीट हो गया है। मैंने हिमालय के पार्ट्स के साथ साथ आपको ट्रांस हिमालय भी पूरा बता दिए। आगे जो बचे हैं अभी लघु हिमालय, वृद्ध हिमालय, वो कल वाले पार्ट्स में मैं आपको बता दूंगा। इसका सेकंड पार्ट वीडियो में मैं उसको पूरी तरीके से समझा दूंगा, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।